स्वागत है आपका। एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के कोरोना अपडेट से करने जा रहे हैं। सबसे पहले लेकिन देश की बात करते हैं, किस तरह से देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में 27,114 नए मरीज सामने आए हैं। एक दिन में 519 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना का आंकड़ा पूरे देश में 8,20,000 के पार जा पहुंचा है और अभी 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केस इस वक्त देश में मौजूद हैं। हालांकि 4 लाख से ज्यादा लोग ठीक होकर भी जा चुके हैं, लेकिन 2,83,000 केसेस अभी एक्टिव हैं, मतलब अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो सबसे पहले पूरे देश में कोरोना अपडेट आप जान लीजिए। 8,20,919 हो गई है अब तक संक्रमित मरीज मिलने की संख्या। एहतियात के तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कल रात 10 बजे से 55 घंटे तक का लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसका आज कई जगहों पर असर देखने को मिल रहा है। पुलिस कड़ाई से इसका पालन करा रही है। हम आपको 8 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर से लेकर प्रयागराज, वाराणसी, राजधानी लखनऊ तक सड़कों पर सुरक्षा सख्त है। लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। आप 8 तस्वीरें देखिए। दिल्ली नोएडा बॉर्डर, कितना लंबा जाम यहां पर लगा रहा, क्योंकि साफ कहना है पुलिस का, बिना पास के किसी को एंट्री नहीं देंगे। दिल्ली एनसीआर में संक्रमण भी बढ़ रहा है, क्योंकि दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं। लोग अपने काम और नौकरी के लिए आते जाते हैं, अप डाउन करते हैं एनसीआर रीजन में। इस कारण भी केसेस का ट्रांसमिशन बढ़ रहा है। प्रयागराज में देखिए, एक तरफ बारिश हुई, सड़कें गीली, पुलिस गश्त करती हुई नजर आ रही है। लॉकडाउन लागू है 55 घंटे का पूरे प्रदेश में। वाराणसी, आगरा, इसके अलावा मुरादाबाद, गोंडा में देखिए कैसे पुलिस ने मार्च किया है सड़कों पर, और इस लॉकडाउन को सख्ती से लोग माने, पालन करें। जिम्मेदारी पूरी तरह से पुलिस उठाती नजर आ रही है। सुल्तानपुर में देखिए मुआयना किया गया है अधिकारियों द्वारा। राजधानी लखनऊ में भी सड़कें सूनी नजर आ रही हैं। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद। जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विपिन तोमर। विपिन, 55 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है। गाजियाबाद कई लिहाज से अहम है। यहां पर लोग नौकरी और काम के सिलसिले में दिल्ली पहुंच जाते हैं और नोएडा पहुंच जाते हैं। दोनों ही जगह ऐसी हैं जहां पर संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है। तो इस लॉकडाउन का कैसा असर फिलहाल आप देख पा रहे हैं? लोग मान रहे हैं इसको? जी बिल्कुल। देखिए आस्था, सबसे पहली बात ये जाननी जरूरी है कि गाजियाबाद के लिए लॉकडाउन कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम कल की बात करें तो कल गाजियाबाद में 124 कोरोना संक्रमित पॉजिटिव मिले हैं, जो कुल इस समय एक्टिव आंकड़ा है वो 1300 के आसपास पहुंच गया है। आपकी बात बिल्कुल सही है। गाजियाबाद के जो सबसे संक्रमित इलाके रहे, चाहे वो खोड़ा हो या लोनी हो, वहाँ की अधिकतर आबादी जो है वो नोएडा या दिल्ली जाती है काम करने के लिए। और लगातार प्रशासन इस बात को कहता रहा है कि जो गाजियाबाद में खोड़ा और लोनी में संक्रमित बड़े हैं मरीज, उनका कारण दिल्ली से आने वाले लोग रहे थे। इसी वजह से कई बार दिल्ली बॉर्डर जो है वो सील भी किया गया था। कल रात से लगातार पुलिस और प्रशासन इस कार्रवाई में जुटा है कि लॉकडाउन को पूर्ण रूप से सफल करवाया जा सके। पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है। प्रशासन ने लगातार जो व्यापारी वर्ग है उनके साथ बैठक की है और इस बात का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है कि लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो। केवल जरूरी वस्तु या बेहद जरूरी अगर किसी को जाना है तो ही उनको जाने दिया जा रहा है। बैंकेट हॉल, होटल, रेस्टोरेंट, सबके लिए बैठक करके मना कर दिया गया था कि किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होगी। सिर्फ जो बेहद एसेंशियल आइटम है उनको खोला गया है। और तारीफ करनी होगी गाजियाबाद की जनता की कि वो भी प्रशासन का सहयोग कर रही है, सरकार का सहयोग कर रही है और लॉकडाउन को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए लगी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सफल बनाने में जुटी हुई है। जनता सहयोग कर रही है, पुलिस भी पूरी जिम्मेदारी निभा रही है कि कोई भी नियमों को ना तोड़े। इस बीच मथुरा से सौरभ गौतम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, मथुरा का क्या हाल है? और सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि आंकड़ों के लिहाज से मथुरा की स्थिति क्या है और इस लॉकडाउन का कैसा असर आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 55 घंटे का जो लॉकडाउन किया उसका पूरा मथुरा में असर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो यहाँ पर 474 अब तक मरीज देखे गए हैं और 23 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। अगर बात करें तो प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद नजर आ रहा है। पुलिस हर जगह यहाँ पर खड़ी हुई है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर जो आ रहा है उससे पूछताछ कर रही है, कहाँ जा रहा है। सिर्फ यहाँ पर अनुमति है कि स्वास्थ्य सेवाएं, जरूरी सुविधाओं के लिए जो खोली गई चीजों की सुविधा है। और आप देखेंगे यहाँ पर पुलिस बल यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्कॉन मंदिर के चौराहे पर, रमनदीति चौराहे पर। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये प्रेम मंदिर की तरफ जाता है और इधर आप देखेंगे तो ये जाता है बांके बिहारी मंदिर की तरफ। यहाँ पर पुलिस बल तो भारी संख्या में
तैनात है और अगर जिधर देखेंगे जो भी यहाँ पर वाहन गुजर रहे हैं उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, बात कर रहे हैं उनसे कि आखिरकार लॉकडाउन है तो आप क्यों निकल रहे हैं यहाँ पर। अगर जरूरी आप कारण बताता है तो उसे वहीं पर ही जाने देते हैं, नहीं तो अन्यथा उसे टोककर उसे घर वापसी कर देते हैं। जी आस्था। जी हाँ, बिल्कुल। तो पुलिस पूरी तरह से ध्यान रख रही है कि कोई अगर बेवजह घर से निकला है तो उसको टोका जाता है, रोका जाता है। और अवेयरनेस के लिहाज से यदि देखें तो 55 घंटे का जो ये वक्त यूपी सरकार ने तय किया है, ज्यादातर लोग जान रहे हैं, इस चीज को समझ रहे हैं और सड़कों पर भी उसका पालन करते नजर आ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ताजा हाल हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। और एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां लखनऊ में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन देखा जा रहा है। राजधानी लखनऊ में कुल मिलाकर 80 टीमें बनाई गई हैं, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने के नियमों का पालन करवाएंगी। बाजार और दफ्तरों की मॉनिटरिंग का काम भी इस टीम को दिया गया है। अनुभव शुक्ला से अपडेट लेते हैं। अनुभव, नियमों का कड़ाई से पालन कराएंगी तो ये क्या सभी पुलिस के लोग हैं जो इस टीम में शामिल हैं, या सिविल डिफेंस का भी कुछ लोग या मेंबर्स इसमें हो सकते हैं? और दफ्तरों में कैसे ये ध्यान रखेंगी कि लोग ध्यान रख रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग या हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं? देखिए, इसमें प्रशासन के अफसर हैं, यानी एडीएम स्तर के अधिकारी हैं, साथ ही साथ नगर निगम के लोग हैं, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम है, पुलिस के लोग हैं। तो पूरी एक संयुक्त टीम बनाई गई है। और देखिए, लखनऊ एक बड़ा शहर है, तकरीबन 23-24 लाख की आबादी है लखनऊ की, इसीलिए अलग अलग इनको जो है इलाके वो दिए गए हैं, वहाँ की निगरानी का जिम्मा इनको सौंपा गया है। 2 दिन का ये हम जो लॉकडाउन है, पहले तो इसको मॉनिटर करना है कि किस क्षेत्र में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन हुआ और कहां पर नहीं हुआ। उसके बाद अगर सोमवार से जब दफ्तर खुलेंगे, उसके बाद इनका काम ये रहेगा कि जो भी मार्केट है या फिर दफ्तर है, वहां ये टीमें जाएंगी और देखेंगी कि जो दफ्तरों को खोलने के लिए नियम है, क्या वहां पर वो नियम फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। और उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट जो है वो डीएम को सौंपेगी। जी हाँ, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये टीम जो है अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो कि बाद में अपनी रिपोर्ट डीएम को भी सौंपेगी। शुक्रिया अनुभव इस अपडेट के लिए। और अब एक बड़ी खबर, विकास दुबे